हेलो माय डियर, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं करंटली आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या लेने वाले हो, यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और कार्ड्स में ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। आपको इस मैसेज को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा। कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे, राइट। तो अभी क्या है, पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि आप एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये जो चेंज है, ये जो बदलाव है, ये पेनफुल है, ये इजी गोइंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि डेथ की एनर्जी है। दैट मीन्स डेथ कार्ड का आने का मतलब ये पर्टिकुलर किसी इंसान की डेथ की मैसेज नहीं है। बेसिकली ये डेथ कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी सोच, आपकी पुरानी सोच यहाँ पर तब्दील हो रही है। आपका पुराना वर्जन यहाँ पर एंड हो रहा है। अब पुराना वर्जन जब एंड होता है तो हमारे माइंड में कुछ सोच होती है, जो कुछ चीजों को हम बहुत पुराने तरीके से लेकर के चलते आते हैं। कुछ ऐसे बिलीव्स हमारे अंदर अटके हुए होते हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज होती है जो हमें बचपन से सिखाई पढ़ाई जाती है, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो बेसिकली अब वो चीजें ना यहाँ पर टूट रही हैं और आप उन चीजों को छोड़ करके अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। लिटरली यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है आपके लिए। जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी रियलाइजेशंस हो रही हैं, बहुत कुछ समझा जा रहा है, देखा जा रहा है क्या चीजें हैं। अच्छा ये हर तरह से हो सकता है। ये बेसिकली आपकी सोच, आपके बिलीफ सिस्टम्स, ये रिलीजन, ये स्पिरिचुअलिटी, ये कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज जिसमें आपको कैद किया गया था, कुछ ऐसी चीजें जो आपको बचपन से बताई गई थी कि ये चीजें ऐसी होती हैं, जबकि उसमें कोई लॉजिक नहीं था, जो आपको भी अब तक उसका कोई जिसे कहते हैं ना, कोई लॉजिक देखने को नहीं मिला, कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला। जस्ट एक सुपरस्टिशन वाली जो एनर्जीज हैं वो, ये कोई रिश्ता, रिलेशनशिप हो सकता है, ये कोई करियर पाथ हो सकता है, ये कोई भी चीज हो सकती है जहां पर आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले, जहां आप इमोशनली बहुत ज्यादा आपने दिया, आपने किया, पर आपको आगे से नहीं मिला। नाउ अब आप एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने जा रहे हो, एक नई जर्नी को आप तय करने जा रहे हो। अब नई जर्नी को तय करने का मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी सेल्फ को यहाँ पे लेट गो कर रहे हो। पुरानी जो आप हो, आप उसको टाटा बाय बाय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो और बहुत ही लॉजिकल होते हुए आप यहाँ पर नजर में आ रहे हो। मतलब मैं कहूंगी कि आप अपनी लाइफ के बहुत ही बोल्ड एक्शंस, आप बहुत ही अपनी लाइफ के बोल्ड डिसीजंस यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हो मुझे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये भी एनर्जीज जो है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मूवमेंट के बारे में बताती है। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि ये प्रोसेस इजी नहीं है। आप में से कुछ लोग समझ रहे हो अभी, या फिर अभी मैं कहूंगी आप में से कुछ लोग इस प्रोसेस में हो। आने वाले 8 दिन, आने वाले 8 हफ्ते और आने वाले जो ये जो अगस्त का महीना है, वैसे मैं ये टाइमलेस रीडिंग बना रही हूँ, बट ये जो अगस्त का महीना है ये आपके लिए बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है। बेसिकली आप अगर अभी तक कुछ चीजों को तय नहीं कर पाए हैं ना, अगर आप एक कंक्लूजन पर नहीं आए हैं, कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए हैं, या फिर आपने एक डायरेक्शन को चूज नहीं किया है, तो ये जो अगस्त मंथ है आप उस डायरेक्शन को चूज कर रहे हो। आप उस पाथ पर, उस नई डायरेक्शन पर अब आप आगे बढ़ रहे हो, और वो भी जिसे कहते हैं ना, एक क्लैरिटी के साथ। ऐसा नहीं है, क्लैरिटी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि हैवीनेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि जर्नी बहुत ज्यादा स्मूथ है, नो, ऐसा नहीं है। लेकिन एक हैवी हार्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि
मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि पुरानी सिस्टम को ब्रेक करना, पुरानी चीजों को ब्रेक करना इजी नहीं होता, बट यहाँ आप इस टाइम पीरियड में अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये चीज मुझे सर्व नहीं कर रही है, ये चीज सही नहीं है। बेसिकली अब आप अपने आप को बांध नहीं रहे हो, अब आप क्वेश्चंस उठा रहे हो, अब आप क्वेश्चन रेज कर रहे हो, और आपके अकॉर्डिंगली जो आपको अब सही लग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शंस बनाते हुए, डिसीजंस लेते हुए, एफर्ट्स डालते हुए, डिसीजन भी नहीं कहूंगी, एक्शन लेते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो जो आपको सही लग रहा है। विद द जस्टिस कार्ड ये लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लैरिटी की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। हालांकि मैं अभी तो अगर अभी जुलाई आएगा, ठीक है ना, जुलाई के बाद अगस्त मंथ आएगा, बट ये अगस्त मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली आप सब चीजों को छोड़ करके, सब चीजों को छोड़ करके, कहने का वो मतलब है जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, समझ रहे हैं ना इस चीज को आप, जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, जो चीजें सिर्फ आप उनमें बंधे हुए थे, क्यों? क्योंकि बाकी सब फॉलो कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपकी फैमिली फॉलो कर रही थी, क्यों? क्योंकि सोसाइटी फॉलो कर रही है, तो आप फॉलो कर रहे हो उन चीजों को, तो आप वो काम कर रहे हो कि इस काम को ऐसे ही किया जाता है, इसी तरीके से होता है, इस पे यकीन करना चाहिए, उस पे नो। अब आप एक क्वेश्चन मार्क के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क लेकर के आ रहे हो, क्यों ऐसा, क्यों, किस लिए, मतलब लॉजिक चाहिए इसमें। तो मैंने बोला ना, अभी आप अपने इमोशंस को साइड में करके, क्योंकि इमोशंस तो फुलफिल नहीं हुए, वहां तो एक अंधविश्वास वाली बात थी कि हाँ ठीक है ऐसे वैसे जैसे, लेकिन अभी वो इमोशंस आपके फुलफिल नहीं हुए और आप बहुत डिसहार्टेंड हुए हो, बहुत डिसअपॉइंट हुए हो, बहुत ही हैवी हार्ट के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो और बहुत ही प्रैक्टिकली चीजों को लेने वाले हो, जिससे कि आपके मन पर और आपके दिल पर कोई बोझ नहीं रहे और आप अपनी जर्नी में आगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। इसके बाद जो मुझे एनर्जी दिख रही है ना, या तो कुछ लोगों को ये एक क्लैरिटी, सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी मिल गई है, या मिल रही है, या मिलने वाली है, ठीक है, ये तीन ही चीजें होंगी यहाँ पर। मैं पहले ही आपको ये मैसेज दूंगी। अगर आप इस कंडीशन में हैं, एक कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में है, माय गॉड यहाँ पर टावर भी दिख रहा है मुझे, देखिए, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली जो मैं बोल रही हूँ। अगर इस समय आप बहुत ज्यादा हैवी फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहे हो, इमोशनली बहुत ज्यादा, या फिर जिसे कहते हैं ना चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए, या फिर बर्डन आप फील कर रहे हो, बहुत अकेला आप फील कर रहे हो, आपको इस टाइम पीरियड में लग रहा है कि मुझे कहीं से ना सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, बिलीव मी बहुत ही जल्दी आपको वो गाइडेंस मिलने वाली है यहाँ पर, ठीक है। 9 से 10 दिन में आपको वो गाइडेंस मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है आपके एंजल्स आपको गाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके एंजल्स आपसे कनेक्ट होना नहीं चाह रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप इतनी सारी कंफ्यूजन में हैं, इतने सारे बैगेज में हैं, इतनी इमोशनल ब्रेकेज से आप गुजर रहे हैं कि आप अपने एंजल्स के मैसेजेस को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज नहीं दिख रही हैं, डेफिनेटली आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज दिख रही होंगी, आपको 111, 1111, 222, 444, 333, ठीक है। ये सारे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, बट आप खुद ही इतने कंफ्यूज हो कि आप अभी उससे ज्यादा रेजोनेट या कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आपको आपके आपके जो गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो आपको यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप उनके साथ कनेक्ट हुए, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा। और खास करके जो आंसर आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो आपके अंदर ही है। मैं आपको इस टाइम पीरियड में यही बोलूंगी कि अगर आप एक क्लैरिटी चाहते हो ना इस टाइम पीरियड में, इस कंडीशन को लेकर के थोड़ा लिखो, लिखो और उसी में से ही क्वेश्चन बनाओ और उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। आपको आपके अंदर से ही वो आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको आपके भीतर से ही वो गाइडेंस आपको मिलेगी। आप ऐसा फील करो कि आप वो क्वेश्चन अपने लिए नहीं पुट कर रहे हो, ये किसी और का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ उसको गाइडेंस देनी है, आपको सिर्फ उस सामने वाले इंसान को आपको रास्ता दिखाना है। तो डेफिनेटली फॉर श्योर आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपके गाइड्स की प्रेजेंस है,
आपके एंजल्स आपको सराउंड कर रहे हैं, और ये जो भी कुछ बदलाव है ना, ये सब आपके भीतर है। आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के दौर से गुजर रहे हो। बेसिकली उन सभी चीजों को ब्रेक किया जा रहा है, उन सभी जिसे कहते हैं ना फाउंडेशन, जो फेक थी, जो जिसे कहते हैं जो स्ट्रांग नहीं थी, जो से सुपरस्टिशियस पे बिल्ड थी, ठीक है, या फिर जिनके कोई मायने ही नहीं थे, वो उस तरह के टावर्स ब्रेक किए जा रहे हैं, ठीक है। और वहीं से ही आपकी यहाँ पर जागृति होने वाली है, आप समझने वाले हो। आई नो ये टाइम पीरियड थोड़ा सा हैवी है, मैं ये अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ, दैट इज वाई यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज अवेलेबल है। तो मैंने जिस तरीके से आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ये पेनफुल प्रोसेस रहेगा, ये इजी गोइंग नहीं है, ओके ये इजी गोइंग नहीं है। यहाँ आपके खुद के भी बिलीव्स ब्रेक होंगे जो पीछे से चलते आ रहे हैं, ये आपके खुद के नहीं है, एक्चुअल में ये आप पर थोपे गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ चीजों में जो बंधे हुए हो, चीजों में जो पैक्ड हो, उनसे बाहर आप आने वाले हो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आ रहा है। और आप ना अभी यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप बहुत ही ज्यादा बिजी हो जाने वाले हो। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पर बताऊंगी, इन कार्ड्स के साथ ना द मैजिशियन का कार्ड भी है यहाँ पर, जो कि बता रहा है कि ये जो सारी चीजें हो रही है ना आपके अंदर, आपके भीतर, आपके साथ, ये एक्चुअल में आपको बिल्ड करने के लिए हो रही है, आपको अपनी पोटेंशियल को समझने के लिए हो रही है। आपके पास ऑलरेडी रिसोर्सेस है, बट अभी तक आपने अपनी पोटेंशियल को समझा नहीं है, आपने अपनी पावर को जाना नहीं है, आप अभी उसमें टैप इन नहीं किए हो। आप अभी अपने आप को बांध रहे हो, आप अभी अपने आप को लिमिट कर रहे हो। आप सिर्फ दुनिया के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, घर वालों के अकॉर्डिंग, या फिर मैं कहूंगी जो बिलीफ सिस्टम्स आप पर थोपे गए हैं, डाले गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही आप चल रहे हो। तो अभी तक आपको वो फ्रीडम मिली नहीं है जिससे कि आप अपनी पावर में आ पाओ और आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओ। तो बेसिकली ये सारी चीजें जो आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में हो रही है ना, वो इसलिए हो रही हैं कि आपको ये रियलाइज कराया जाए कि आप एक मैजिशियन हो, आपकी क्या पोटेंशियल है, आप किसी चीज में बंधे हुए नहीं हो, ये आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। आपके पास खुद वो रिसोर्सेज है, कुछ चीजें हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, पर जब आप इसको मास्टर कर जाओगे, जब आप इस सिचुएशन को मास्टर कर जाओगे ना, तब फाइनली आप इस एनर्जीज में टैप इन करोगे, ठीक है। और तभी आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुली जो है क्रिएट करोगे, मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल हो पाएंगी। यहाँ पर जो एनर्जी है, फिर जो भी आप करोगे ना, वो इतनी पॉजिटिविटी और इतनी पावर की एनर्जीज लेकर के आ रहा है कि आप उसको रियलिटी में लेकर के आ पाओगे। जो आप सोच रहे हो, यहाँ पर भी कुछ मैजिक नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, रियलाइजेशन है, ठीक है। तो वो रियलाइजेशंस आपको यहाँ पर हो रही है कि कौन हूं मैं, क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं मैं। तो ये वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। अभी तक आपने इस पावर को यूज नहीं किया है, अभी तक आप सिर्फ घूमते ही रहे हो, कंफ्यूजन्स में ही रहे हो, उलझे ही रहे हो। लेकिन एक्चुअल में अब आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो। अब आप बहुत ही लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ोगे। जब तक आपको लॉजिक्स नहीं मिलेंगे ना, तब तक आप मतलब उन पर विश्वास नहीं करने वाले। बहुत ही लॉजिकल एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और आने वाले समय में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपके जीवन में बहुत चीजें तेजी से मतलब आगे बढ़ने वाली हैं। बहुत चीजें, आप बहुत ही पैशनेट हो जाओगे अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है, करियर को लेकर के, खुद को लेकर के, पर्सनल ग्रोथ को लेकर के, मतलब बहुत ज्यादा पैशनेट आप हो जाने वाले हो। और आप हार्डवर्क जिसे कहते हैं ना, ट्रूली अब आपका हार्डवर्क होगा। मैं ये नहीं कह रही अभी तक आपने हार्डवर्क नहीं किया है, मेहनत नहीं करी है, बट मैं कहना चाह रही हूँ कि जो आपने अभी तक अपनी पोटेंशियल को समझा नहीं है, उसमें टैप इन करके आपने वो काम नहीं किया है, बहुत सारे डाउट्स के साथ, नेगेटिविटी के साथ आपने काम किया है। पर अब जो आप काम करोगे ना, अब जो आप मेहनत करोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस चीज के बाद, इस सिचुएशन के बाद, इस प्रोसेस के बाद,
वो एक्चुअल में आपको वो मैनिफेस्टेशन आपकी कंप्लीट करेगी। वो आपको, अभी तक क्या हो रहा था, आप मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, आप हद से ज्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको आगे से रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। बट अभी क्या होगा कि आप मेहनत करोगे और आपको उसके रिजल्ट भी तुरंत ही मिलेंगे। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये एट ऑफ पेंटिकल्स से डायरेक्टली जंप मारा है कहाँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स पे, समझे आप। तो ये स्पीड आपकी यहाँ पर होने वाली है। जो चीजें आपकी अटकी हुई थी, जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, उन अटकाव से, उन चीजों से आप बाहर आओगे। उस तरह के माइंडसेट से आप बेसिकली बाहर आने वाले हो। उस तरह की बाउंड्रीज को आप ब्रेक करने वाले हो। और पुरानी चीजों से तो आप पूरी तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर लोगे। लिटरली यहाँ पर मैं बोलूंगी विद इन 9 ऑफ वॉन्ड्स ना, आप फिर से जैसे शुरू कर रहे हो, शुरू से एक शुरुआत यहाँ पर हो रही है, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर लिटरली ये बता रही है कि इस इंसान ने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत फेलियर भी देखा है, कहीं ना कहीं एक चीज में हारा है, और अभी वो अलर्ट है, अभी भी उसके अंदर वो जान तो है, ठीक है, और वो अभी भी आगे बढ़ रहा है। तो एग्जैक्टली ये जो सिचुएशन के बाद ना, आप पुरानी चीजों से तो पूरी तरीके से अपनी बाउंड्रीज आप क्रिएट कर लेने वाले हो, पुरानी चीजों में टैप इन नहीं करोगे, और बहुत हद तक आप एक अलर्ट सिचुएशन में रहोगे कि वो चीजें आपको परेशान ना करें, उस तरह के थॉट पैटर्न्स, उस तरह की एनर्जीज आपको इफेक्ट नहीं करे। वो अलर्ट, वो एक्टिवनेस में आपके अंदर देख रही हूँ लिटरली। मैं कहूंगी कि जो एक फायर एनर्जी आपके अंदर मिस हो चुकी थी ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा था यार, बहुत मेहनत कर ली है लाइफ में, बहुत कुछ देखा है, बहुत स्ट्रगल करा है, पर आगे से मुझे उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो इतनी मेहनत करने का फायदा ही क्या है। कब मुझे एग्जैक्ट वो एक सफलता मुझे मिलेगी। तो एक्चुअल में ये वही है कि कुछ चीजों को आपको लेट गो करना था जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे। अब उन चीजों को लेट गो कर रहे हो आप और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। टेम्परेंस का कार्ड देखिए, एंजल का कार्ड है। एंजल आपके साथ है यहाँ पर, बस आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में बैलेंस कर लो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर इमोशंस बहुत हैवी हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा हैवी है। वो भी यहाँ पर 8 नंबर का कार्ड लेकर के आए। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो आपके इमोशंस ही है, ठीक है। आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस टाइम पीरियड में आपके इमोशंस हैं। अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया तो डेफिनेटली आप उस पर से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बोला कि प्लीज लिखो, जो अभी बातें आपको परेशान कर रही है आप लिखो। आप चाहे गूगल करो, आप चाहे एआई से पूछो, आप चाहे अपनी डायरी में लिखो, अपने एंजल से पूछो, लेकिन यस, आपको ऐसे स्टक नहीं रहना है, क्योंकि वो मैसेज आपको आपके भीतर से ही मिलेगा, आपको खुद से ही मिलेगा। जहां आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, वो खुद से ही आपके सामने आएगा, आपको रियलाइज होगा। आने वाले नेक्स्ट 10 डेज आने वाले 9 से 16 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आने वाले 9 से 16 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तब से लेकर के 9 to 16 डेज, उसके भीतर ही आपको वो रियलाइजेशंस होंगी। लेकिन अभी वो रियलाइजेशन खुद ब खुद नहीं होंगी, कुछ चमत्कार नहीं होगा, जब तक आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालोगे, जब तक आप अपनी तरफ से एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप अपनी तरफ से जानने की कोशिश नहीं करोगे। एक न्यू डोर आपके लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। नया रास्ता आपके लिए ओपन हो रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल एक न्यू पाथ है जो आपके लिए ओपन हो रहा है। अभी तक आप बस एक जगल वाली एनर्जीज में थे, कंफ्यूजन वाली एनर्जीज में थे। बहुत ही जल्दी आप उस एनर्जी से बाहर आओगे, पर आप ही के एफर्ट्स के साथ। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ आपको। और ओ माय गॉड,
ओह माय गुडनेस, मैंने ये कार्ड देखा, 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और मुझे सिर्फ और सिर्फ दी हाई प्रीस्टेस दिखा, बट इसके पीछे एक कार्ड और छुपा हुआ है, डेविल। देखो, एक चीज आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर, मे बी आप इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन आप ले रहे हो, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं आपके लिए। और इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिस चीज को अपनी इंट्यूशन समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो आपकी इंट्यूशन है नहीं, उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। ओके, उसके पीछे कुछ और छुपा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि एक सेकेंड, मुझे इसके लिए मैसेज चाहिए। आप, अगर मैं बताऊं ना, इस समय आप ट्रूली अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर आपका मूड बहुत इफेक्टेड है, आपके इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट हैं, जिस वजह से आप अपनी इंट्यूशन को नहीं पकड़ पा रहे हो। और जो चीज आपको अभी लग रही है ना, आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, एक्चुअल में वो डेविल है। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रकृति से कनेक्ट होना, नेचर से कनेक्ट होना। आप इस चीज को स्किप नहीं कर सकते हो। आपको नेचर से कनेक्ट होना होगा। सेकंड, ओवर थिंकिंग से आपको बचना होगा। अपने इमोशंस को, खुद को आपको बैलेंस करना होगा। इस टाइम पीरियड में थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। दूसरा, कुछ नया अगर आप सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उस तरफ आगे बढ़िए। बेसिकली कुछ ऐसा करने के लिए आपकी डिवाइन टीम आपको इस टाइम पीरियड में बोल रही है, जो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत खुश करे, बहुत हैप्पी रखे, ठीक है, ताकि आपका ध्यान बहुत ज्यादा फियर में नहीं जाए, आप फ्यूचर को लेकर के बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील नहीं करो, ताकि आपको ना, पता है, ये जो ओके, आपको ना ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, इसको होने देना है, इसको होने दीजिए। इसमें, इसको पकड़िए मत या फिर इसमें उलझिए मत, इसमें बहते रहिए। क्वेश्चन करना है तो कीजिए, लेकिन खुद से कीजिए, खुद के साथ बैठिए, अपने डिवाइन टीम से कीजिए, और उन आंसर्स को लेने के लिए ना ओपन रहिए। बिलीव मी, देखिए, मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन डिफिकल्ट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल है, क्योंकि आप एकदम से कुछ चीजों को नकार नहीं सकते। आपका थॉट पैटर्न जो है वो एकदम से बदल नहीं सकता, धीरे धीरे उसमें बदलाव आएगा। वो बार बार पीछे भागेगा पुरानी चीजों को पकड़ने के लिए, फिर आप अपने आप को करेक्ट करोगे, लेकिन जब जब वो पीछे भागेगा आपको तब तब हर्ट होगा, तब तब आप पेन में जाओगे, तब तब आप फियर में जाओगे, तब तब आप ग्रीफ में जाओगे, क्योंकि कुछ पुरानी चीजें बिल्ड की गई हैं, आपके अंदर स्टोर हो चुकी हैं, ठीक है, जिनको सोच सोच करके आप दुखी हो सकते हो। तो यही पैटर्न है, पेनफुल होने का मतलब ही यही है कि वो चीजें आपको डर में डालेंगी, वो चीजें आपको गिल्ट में डालेंगी, वो चीजें आपको डाउट्स में डालेंगी, पेन में डालेंगी। ये सारा सफरिंग वहीं से ही आ रही है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जैसे जैसे चीजें आपको समझ में आएंगी, वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है। तो करंटली आपके लिए अभी, बिल्कुल जस्ट अभी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है वो हम देख लेते हैं। सिचुएशन के लिए आपको राइट नाउ, करंटली, बिल्कुल करंट सिचुएशन में जस्ट अभी आपको क्या करने की जरूरत है। जो सच आपको दिखाया जा रहा है, उस सच को पहले तो एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस में आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेप्टेंस में आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए,
अपने आप को खुश रखिए, जितना आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, जितना आप अपने आप को रिचार्ज रख सकते हैं रखिए। अभी आप पूछोगे कैसे रिचार्ज रखना है, तो भाई जो चीज आपको खुशी देती है वो काम करना है, दैट्स इट। अभी चाहे वो कोई पैशन हो, वो कोई भी टैलेंट हो आपका, मैं कहूंगी कि वो टैलेंट, परफेक्शनिज्म नहीं चाहिए यहाँ पे, जस्ट आपकी खुशी के लिए बोला जा रहा है। भले ही वो आपको आड़ा टेढ़ा आता हो, आपको ड्राइंग करना पसंद है लेकिन आपको अच्छे से नहीं आती, आप कोई उसमें प्रोफेशनल नहीं हो, आपको खुशी मिलती है आप करो। कुकिंग आती है, आपको बनाना नहीं आता, शौक है, कच्चा पक्का बना ले तो बनाओ, खुशी मिलेगी। कुछ अच्छी चीजें, कॉमेडी मूवीज देखना, ऐसी चीजें जो आपको खुश कर दे, जो आपको बेसिकली आपके फेस पे वो स्माइल लेकर के आए, ठीक है, जो आपको पॉजिटिव करे, ठीक है, ऐसी चीजों से इस टाइम पीरियड में खास करके आपको दूर रहना है। सैड सॉन्ग्स या फिर सैड मूवीज, ठीक है, जो आपको डीमोटिवेट कर दे, जो आपको सैड कर दे, ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है और ऐसी चीजों को देखना है जो आपके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल ले आए, ठीक है। मोटिवेटेड वीडियोस देखिए, वो आपको बहुत अच्छा लगे। मतलब यहाँ पर मैं आपको गाइड करने वाली कोई नहीं हूँ, ठीक है। आपको किस चीज से प्रसन्नता मिलती है, आपको किस चीज से एक्चुअल में खुशी मिलती है, करंटली आपको उस चीज को फॉलो करना है। करंटली दोबारा से बच्चे बन जाना है। यहाँ पर इस चीज का ख्याल नहीं आपके माइंड में आना चाहिए कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा। मैं इस एज में भी, चाहे आपकी एज कोई भी है, इस एज में मुझे कोई ऐसे देखेगा, ये देखते हुए करते हुए, तो कोई क्या ही सोचेगा। दूसरों के बारे में सोचेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दूसरों के का ख्याल नहीं लाना है। यहाँ पर इस समय सिर्फ आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आप खुद, आपकी खुशी, आपको क्या करना पसंद है। दिन में, पूरे दिन में एक बार आपको वो काम करना ही करना है जिससे आपको खुशी मिले ही मिले, ठीक है। आपको बाहर जाकर के खुशी मिलती है, घूमने में खुशी मिलती है, वो कीजिए, पर करना है। आपको कोई कार्टून देख करके, पुराने कार्टून देख करके खुशी मिलती है, जैसे हम अपने टाइम में देखते थे शिनचैन, डोरेमोन, ठीक है। तो वो सब चीजें, कहने का मतलब यही है कि जो चीज आपको इस टाइम पीरियड में खुशी दे रही है, पॉजिटिविटी दे रही है, वो काम करना है अभी आपको। आपके लिए यही मैसेज है, ठीक है। गार्डनिंग का आपको शौक है, गार्डनिंग कीजिए, ठीक है। फ्लावर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये मैं स्पिरिचुअल लेवल से नहीं बोल रही हूँ, उस लेंस से नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आपकी खुशी की बात यहाँ पर कर रही हूँ कि वो काम करना, घर को सजाना संवारना आपको पसंद है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट करना आपको पसंद है। देखिए, ये मत कहिए, अगर यही बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है या कोई क्या कहेगा, तो फिर तो आप सिर्फ अपने बारे में क्या ही सोच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये टाइम पीरियड पे खुद को फोकस में लाने का, खुद के लिए करने का, क्योंकि यहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ है, यहाँ पर आप अपनी पावर में आ रहे हो, उसके लिए आपका खुद पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है इस टाइम पीरियड में, ओके। तो प्लीज, क्योंकि यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों की क्रिएटिविटी भी ब्लॉक्ड है। आपको बेसिकली यहाँ पर बोला जा रहा है अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना है। और इनर चाइल्ड तो भाई आप जो बचपन में करते थे, जो आपको बचपन में करना पसंद होता था, जिससे आपको खुशी मिलती थी, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा काम जो आपको पहले करना पसंद था, वो आप अभी नहीं करते हो, उस काम को दोबारा से स्टार्ट कीजिए, वो चीजें करना स्टार्ट कीजिए, आपको खुशी मिलेगी। वैसा खाना खाने का कुछ मन कर रहा है, वैसा कुछ खाना खाइए, उससे आपको खुशी मिलती है, वो कीजिए। तो बेसिकली कुछ ऐसा ही आपको करने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, जो आपको इस टाइम पीरियड में बैलेंस करेंगे। यही एनर्जी है जो आपको इस टाइम पीरियड में बैलेंस करेगी, ज्यादा सोचिए मत, ठीक है। तो यस माय डियर, ये आपका मैसेज है, ये आपकी रीडिंग है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको राह दिखी हो। अगर मिली है क्लैरिटी, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी डिवाइन टीम को, अपने एंजल्स को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। और अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए भी इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाए, उन तक पहुंचा पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी और वीडियोस के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल,
टेक केयर, बाय।